हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करते हैं एनाटॉमी में डायरेक्शन जो होता है ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसका यूज हमेशा बीच बीच में एनाटॉमी हम लोग जब पढ़ते हैं तो होता रहता है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे डायरेक्शन को बहुत इजीली तरीके से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि एकदम डाउट ही क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पढ़ते टाइम जब ये सब टर्म हमारे सामने आते हैं। तो इसका हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। तो हमारा जो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। तो हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशंस होता है, आप लोग जैसे कि कोई सीधा खड़ा है, उसका जो फेस है वो फॉरवर्ड रहेगा, उसका आर्म जो होता है आर्म एट दिस साइड रहेगा, उसका जो पाम्स होते हैं पाम्स फेस फॉरवर्ड रहता है, और उसका जो होता है फुट्स होते हैं वो भी फॉरवर्ड्स में होते हैं। ये हमारा होता है एनाटॉमिकल पोजीशंस में। तो हम सीधे खड़े होते हैं, हमारा हाथ ऐसे सीधे होता है, पैर भी सीधे होता है, और हम मतलब कि हमारा चेहरा जो होता है फेस वो फॉरवर्ड में होता है। और अब हम सेकंड बात करते हैं बॉडी डायरेक्शन के बारे में। देखिए, जैसे हम लोग जब बॉडीज़ को कट करके पढ़ने के लिए बॉडी प्लेन के बारे में डिस्कशन करे थे, तो हमारे बॉडी को जब हम कट करते हैं या किसी ऑर्गन्स को कट करते हैं, जब कट करने के बाद जो अलग अलग हिस्सा होते हैं उनके कुछ नाम्स होते हैं, उनको कुछ हम लोग कुछ नाम से बोलते हैं, और तो उसको ही हम लोग इसमें अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट एंड लेफ़्ट क्या होता है। राइट जैसे कोई भी चीज़ है, कोई जैसे हमारी शरीर है, हमारा जो राइट का साइड, इस साइड हमारा राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। ऐसे कुछ भी चीज़, कोई भी ऑर्गन्स हो गया, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग खुद देख कर ही अपने हाथ में लोगों खुद समझ में आ जाएगा। कोई भी जैसे मान लो कि हमने ऐसे लीवर पकड़ा है, लीवर का राइट क्या हो गया, इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। ठीक है, सिंपल स्टार्टिंग। अब क्या आता है, हमारा आता है इंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या होता है। तो हम लोग इंटीरियर और पोस्टीरियर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको समझने के लिए हमारी बॉडी है, हम सीधे हैं, हमारा आगे का जो हिस्सा है इसको हम लोग एंटीरियर बोलते हैं, और जो हमारा पीछे है वो सिंपल है पोस्टीरियर हो गया। ऐसे हमारा कोई भी बोन्स है, उसके आगे का हिस्सा जो होता है एंटीरियर रहेगा, उसके पीछे का हिस्सा जो जाएगा पोस्टीरियर रहेगा। ये सेम चीज़ हमारे ऑर्गन्स में भी होता है। और क्या होता है, एक आपने सुना होगा बार बार वेंट्रल एंड डॉर्सल। हमारा वेंट्रल एंड डॉर्सल जो सेम होता है, जैसे कि हमारा इंटीरियर जो होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर होता है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ये दो चीज़ें आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं मीडियन। मीडियल मीन्स जैसे कि हमारी बॉडी है, इसको हम मीडियली ऐसे डिवाइड कर देंगे। जो मिडिल में जो लाइन गई होती है उसको ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल। डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल को समझने के लिए सिंपल सा है, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी ऑर्गन्स हो गए, कोई बोन्स हो गए, या हमारी बॉडी शेप हो गई। जैसे मान लो कि हमारा ये हैंड है, ठीक है, तो हमारा जैसे कि ये हो गया रिस्ट जॉइंट, ये हो गया एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जो होता है ये किसके प्रॉक्सिमल जा रहा है, हमारे शोल्डर्स के, और ये डिजिटल किसके जा रहा है, हमारे जो है रिस्ट के। तो ऐसे होता है जो हमारा ऊपर की तरफ किसी, जैसे कि हमारा नी जॉइंट्स हो गया, नी जॉइंट्स के ऊपर जब हम जाएंगे हिप्स की तरफ तो हमारा वो हो जाएगा प्रॉक्सिमल, और नी जॉइंट के नीचे जब एंकल की तरफ जाएंगे तो हमारा हो जाता है डिजिटल। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसको एकदम सिंपल सा वही है जो होता है प्रॉक्सिमल मीन्स ऊपर, डिजिटल मीन्स नीचे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई बोन्स हो, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो प्रॉक्सिमली, जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको डिजिटली। हम हिस्सा नहीं कर सकते, हम कह सकते जैसे मान लो कि ये हमारा पेन है, पेन को हमने इस यहाँ बीच से इसको हमने बांट दिया, तो यहाँ से ये मेन जैसे है, इसके जो ऊपर जा रहा है ये हमारा प्रॉक्सिमल में आएगा, इसके जो नीचे जा रहा है वो हमारा डिजिटल में आ जाता है। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं मीडियल एंड लेटरल के बारे में। तो मीडियल जो होता है टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जो मिड लाइन होता है इसकी जो टूवर्ड्स जाएगा वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियल। जैसे हमारा मिड लाइन हो गया, मिड लाइन जो टूवर्ड्स में जा रहा है, टूवर्ड्स से इसको बोलते हैं, इधर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल। और अब हमारा आता है लेटरल। लेटरल में क्या होता है, लेटरल में टूवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के साइड्स में जा रहा है, टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द बॉडी, ये हमारा हो जाता है लेटरल। इसमें कुछ भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है।
जो टूवर्ड्स ऑफ द मिड लाइन्स के जो टूवर्ड्स जा रहा है बॉडी, वो हमारा हो जाता है मीडियल, और जो साइड में जा रहा है वो हमारा हो जाता है लेटरल। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर को समझने के लिए जैसे हमारी बॉडी हो गई, उसको हम लोग ट्रांसवर्स में कट करते हैं, तो जो हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर आता है, वो हमारा हो जाता है सुपीरियर, एंड जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर। जैसे मान लीजिए सुपीरियर में क्या होता है, टूवर्ड्स ऑफ द हेड, जो हमारे हेड्स के टूवर्ड्स होता है अपर, उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, एंड इन्फीरियर टूवर्ड्स ऑफ द फुट, जो हमारे फुट्स की तरफ लोअर लिम्ब में जाता है, वो हमारा हो जाता है इन्फीरियर। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक आता है सुपरफिशियल एंड डीप। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारी जो शरीर ऊपर से दिख रही है, ये हमारा हो गया सुपरफिशियल, जो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारा हो गया डीप। जैसे मान लो एक किडनी होगी, किडनी जो ऊपर से दिख रहा है, जो हमारी किडनी वो है ऊपर से दिख रहा है, वो सुपरफिशियल हो गया। अगर उसको हम कट करके अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारा हो जाता है डीप। हमारी स्किन में भी होता है, हर चीज़ का होता है सुपरफिशियल एंड डीप। तो और अब उसके बाद एक हम लोगों का आता है पॉइंट जिसमें होता है यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल। जो हमारे यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल में क्या होता है, इन्वॉल्विंग वन साइड ऑफ द बॉडी। तो यूनिलेटरल में हमारा जब किसी भी, जैसे मान लो हमें भी चोट लगा या कुछ भी हो, जहाँ पर हमारा वन साइड बॉडी इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग यूनिलेटरल बोलते हैं। और बाईलेटरल में हमारा दोनों पार्टी जो है, दोनों बॉडी पार्ट जो हमारे दोनों हैंड होता है इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईलेटरल। इसमें बोथ साइड इन्वॉल्व होता है। एक आपने पढ़ा होगा इप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल। तो जो हमारा इप्सिलेटरल होता है, इप्सिलेटरल क्या होता है, ऑन द सम साइड ऑफ द बॉडी। इप्सिलेटरल में जो है सम साइड ऑफ द बॉडी हो गया, ये इप्सिलेटरल हो गया। और कंट्रालेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कंट्रालेटरल। और अब हम लोग बात करेंगे क्रेनियल एंड क्वाइडल। तो हमारा क्रेनियल जो हेड की तरफ जाता है, ये टूवर्ड द हेड क्रेनियल, और डाउन में जो होता है टेल की तरफ टूवर्ड द टेल्स, ये हमारा हो जाता है क्वाइडल। और अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो हमारी एक्सटर्नल मतलब हमारी बॉडी हो गई, बॉडी की जो बाहर चीज़ें है वो एक्सटर्नल हो गया, जो अंदर हो गया वो इंटरनल हो गया। हम कोई भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गन जो ऊपर से हमारा दिखाई दे रहा है वो उसको हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे, उसके अंदर जो पढ़ेंगे वो हमारा हो जाता है इंटरनल। ठीक है, और अब उसके बाद हमारा एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर एंड डॉर्सल। ये हैंड के लिए होता है और फुट्स के लिए होता है। जो हमारा हाथ है इसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर, और इसके जो पीछे है इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। ऐसे पैर में हमारा पैर का जो ऊपर का रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो हमारा पैर होता है उसके जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मर, और ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। ये हमारे हेड के लिए होता है, फुट के लिए होता है हमारे। तो हम लोगों ने बात किया एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में, वेंट्रल एंड डॉर्सल के बारे में, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल के बारे में, मीडियल क्या होता है, मीडियल एंड लेटरल क्या होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्या होता है, और क्रेनियल एंड क्वाइडल क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या होता है, सुपीरियर एंड डीप क्या होता है, पाल्मर एंड डॉर्सल क्या होता है, और हम लोग बात करिए यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल क्या होता है, और इप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल क्या होता है। तो हमारे जितने भी डायरेक्शन थे और हमने सारे डायरेक्शंस को कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियोस को रोको, हमने देखिए साइड में इमेज भी ऐड किया, उसको रोको और उसको आप उसी टाइम पे अच्छे से समझ लो, ताकि आपको बाद में कुछ भी डाउट ना हो। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो हमें आगे चल करके एनाटॉमी पढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है।